अच्छा देख होता क्या करंट के अंदर बेसिकली अपन लोग अभी तक किस चीज के बारे में बात करते हैं, एक बहुत ही एलिमेंट्री चीज जिसका क्या नाम था, चार्ज। किसकी बात करते थे अपन? चार्ज के बारे में। कुछ लोगों ने नहीं किया है, बिल्कुल डरना मत, चार्ज के बारे में ऐसे सब लोग जानते हैं। चार्ज के पास मास होता है क्या? मतलब पार्टिकल के पास चार्ज होता है पर मास नहीं होता, ऐसा कुछ होता है क्या? या मास होता है और चार्ज नहीं होता? क्या हुआ? अरे नॉर्मल बात कर रहा हूं। अच्छा बता, मास अलग चीज चार्ज अलग चीज या दोनों एक ही हैं? मास अलग चार्ज अलग या दोनों एक ही हैं? दोनों अलग चीज हैं, ये तो पता है तुम्हें। अच्छा जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी ना Gm1m2/r², याद है? ऐसे ही अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। वो वाली फोर्स कौन सी होती है? K(Q1Q2)/r²। कितने तरह के चार्ज पढ़े? 2 या 3? 2 तरह के थे, 3 तरह के थे। एक न्यूट्रल भी तो था। अच्छा न्यूट्रल क्या कोई चार्ज था? न्यूट्रल इज अ कॉम्बिनेशन। न्यूट्रल क्या है? कॉम्बिनेशन। एक चार्ज था पॉजिटिव, एक चार्ज था नेगेटिव। अच्छा याद करो, एक और चीज तुमने शायद सुनी होगी या पढ़ी होगी कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज कैसा होता है? इनवेरिएंट। स्पीड का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। पता है कि नहीं तुम्हें? है ना, चार्ज पे स्पीड का देयर इज नो फर्क। परंतु क्या मास जो होता है, मास स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। मास क्या होता है? m=m0/√1 - v²/c²। सुने थे वाले फॉर्मूले? कहीं सुने होंगे या किसी ने ऐसे ही स्टाइल में बताए होंगे, सुना तो होगा कुछ, है ना। तो मास जो है वो क्या कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। पर वेलोसिटी भी कैसी? कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसे नहीं मैं 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा हूं, मेरा मास वेरी करा दिया। नहीं नहीं, छोटे मासेस की, मतलब अपन लोग छोटी वेलोसिटीज की बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज वेलोसिटीज, जहां पर जाके मास जो है वो चेंज होता है। ठीक है। अच्छा बता, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव? हाँ या ना? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ट्रू और फॉल्स? सोच लो, ट्रू होता है। अच्छा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव? सोच के बोलेंगे, पक्की बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव? नहीं होती ना। अच्छा क्या इट कैन बी रिपल्सिव एज वेल? मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव जब होते थे तब क्या अट्रैक्टिव होती थी? रिपल्सिव होती थी। नेगेटिव नेगेटिव में? अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या इट डिपेंड्स से किस तरह के चार्जेस लिए गए हैं और उसी के हिसाब से हमारी जो फोर्स है वो डिफाइन होती थी। मतलब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों में डिफरेंसेस हैं। यहां पर चार्ज की डिपेंडेंसी और यहां पर मास की डिपेंडेंसी, क्या दोनों बातें अलग अलग हैं? एक तरफ चार्ज, दूसरी तरफ मास। क्या मास और चार्ज दो अलग बातें? बोथ आर टू कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट्स, इसीलिए दोनों को अलग से पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है। अब अपन लोग तो सिर्फ चार्ज की कहानी पढ़ते हैं। 12th क्लास का मतलब क्या है? चार्ज। 12th का मतलब ही क्या होता है? पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक सिर्फ और सिर्फ किसकी कहानी है? चार्ज की। अब अपन ने चार्जेस एट रेस्ट की बात की तो क्या पढ़ ली? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ ली? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्जेस को मूव करा देंगे, चार्जेस को मूव कराएंगे और मूव भी कराएंगे विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे मूव कराएंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा एक्सेलरेटेड होता है तो कहानी कुछ और चलती है, वो वाला पार्ट आगे किसके अंदर? मैग्नेटिज्म में। पर अभी अपना चार्ज कैसे चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब भी अपना चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो हम लोग कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब एक चीज इमेजिन करना, बहुत छोटा सा इमेजिनेशन है। ये मान लो इसको एनर्जी की जरूरत थी, तो एनर्जी लाने के लिए आजकल लोग वो एक ड्रिंक आता है रेड बुल, याद है? रेड बुल आता है ना, जिसको डांस नहीं करना वो जाके 2 रेड बुल गटक ले। गाना नहीं सुना तुमने? तो 2 रेड बुल गटक ले, वहां तक तो ठीक है। अब मान ले मैं उठा के एक साथ इसके ऊपर इंजेक्शन लगा दूं 50 रेड बुल के। कितने रेड बुल के? 50। मतलब ऐसा समझ ले कि मैं 5 सेकंड के अंदर इसके अंदर 50 रेड बुल को ट्रांसफर कर रहा हूं। और वहीं इसको भी एनर्जी चाहिए थी। ये 5 मिनट के अंदर आराम से 1 रेड बुल पीते। कितनी रेड बुल? 5 मिनट में 1। और ये क्या कर रहा है? 5 सेकंड में 50 के इंजेक्शन खा रहा है। क्या ज्यादा एनर्जी हो गई? क्या एनर्जी लेके फट सकता है? ये फटेगा क्या? ये नहीं फट रहा। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होती है, क्या चीज? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और वो भी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। क्या दैट थिंग इज समथिंग विच इज नोन टू मी?
वही चीज क्या मुझे पढ़नी है ना? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज दोबारा से इमेजिन करो, एक तो छोटी सी अपनी जो 1.5 वोल्ट वाली बैटरी आती है ना, पेंसिल सेल जिसे अपन लोग बोलते हैं, पेंसिल सेल से झटका लगता है तो बहुत तेज होता है क्या? नहीं होता। कभी लगा है पेंसिल सेल का झटका? कभी लगा भी नहीं होगा, क्योंकि वो फील ही नहीं होता, इतना कम होता है। और यही कभी स्विच बोर्ड में हाथ डाल के देख ले, पता लग जाएगा। बहुत सारा करंट जो होता है ना, वो बहुत सारी एनर्जी, मतलब उसे करंट ना बोल के क्या बोलो, एनर्जी बोलो, वो बहुत सारी एनर्जी आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो कर रही होती है विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो आपके जीवन का बहुत खतरनाक मोमेंट होता है। अरे होता है ना यार, पूरे कांप जाते हैं, डर। कभी किसी को करंट लगा है? लगा होगा, सबको लगा होगा एक आध बार। ऐसे कई बार सर्दियों में तो ऐसा होता है, कॉपी वॉपी पकड़ा रहे होते हैं, करंट लग जाता है, हाथ में लाते हैं, करंट लग जाता है। प्लास्टिक की कुर्सी से उठे, किसी से हाथ मिलाया तो डचैक, नहीं हुआ? अरे होता है यार, स्टैटिक चार्जेस नहीं पढ़े तुमने? कंगा वंगा यूं रगड़ के, तुमने ये सब चीजें की नहीं क्या? बचपन में करते क्या थे तुम? हैं? कंगा ऐसे, हाँ यही सब करते थे ना, बहुत ज्यादा किया है मतलब ये सब तूने। कंगा रगड़ते थे, ऐसे उनको उठा लेते थे, कागज को तोड़ तोड़ के यूं लंबी सी लाइन बना लेते थे, ऐसा कुछ किया था? तो ऑल दोस थिंग्स आर व्हाट, ये सब चीजें हम लोगों को चार्ज से पता लगती हैं। किससे पता लगती हैं? चार्ज। और इसी चार्ज की रेट ऑफ फ्लो, इसी चार्ज की रेट ऑफ फ्लो को नाम दिया गया करंट। क्या नाम दिया गया? करंट। ठीक है, मतलब हम लोग बात कर रहे होंगे dq बाय dt, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो किसके रिस्पेक्ट में होता है? हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज करंट I। इसी क्वांटिटी को क्या नाम दिया गया? करंट। समझ रहे हो? क्या ये इंस्टेंटेनियस है? अरे dq बाय dt इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। और इसी को अगर एवरेज करा जाए तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? जल्दी बता। आई एवरेज। अरे बोलो रे, आई एवरेज। क्या डेल्टा क्यों हो जाएगा? अरे जब वो डेल्टा बहुत छोटा होता है तभी तो डी बनता है। तो इस डी को बड़ा करेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल डी या डेल्टा? डेल्टा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, या ऐसा बोल लूं, चार्ज फ्लोन अपॉन क्या बच्चों? टोटल टाइम। अरे आएगा ना यार। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो एवरेज वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है अपनी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दो तरह की वैल्यूज है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज हमेशा बड़ी या छोटी? एवरेज बड़ी या छोटी? बड़ी कैसे बोल रहा हूं मैं? दैट द टाइम इंटरवल इज लार्ज। ऐसे बड़ी नहीं बोल रहा कि इंस्टेंटेनियस बड़ी या एवरेज बड़ी। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द टाइम इंटरवल। यहां पर टाइम इंटरवल बड़ा या यहां पर? क्या यहां टाइम इंटरवल बड़ा? क्योंकि यहाँ टाइम इंटरवल बड़ा है, इसीलिए वी टॉक अबाउट द एवरेज थिंग्स। अगर मैं कोई ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करूं, तो एवरेज वैल्यूज क्या हम लोग सीकेंड से दिखाते थे? सीकेंड जानते हो? अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ओरिजिन। अबे किसी कर्व को 2 पॉइंट से काटने वाली लाइन क्या कहलाती है? सीकेंड। 1 पॉइंट वाली टेंजेंट। तो टेंजेंट कौन? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमेशा कहां से मिलती है? टेंजेंट से। कुछ याद आ रहा है? और एवरेज वैल्यू कहां से मिलती है? सीकेंड से। कुछ समझ में आ भी रही है थोड़ी बहुत बात, है ना? अब करंट की बात की गई। किसकी बात की गई? करंट। तो बताना इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अरे यूनिट बोलो, दिख गई क्या सबको? कूलम पर सेकंड। बोल सही है क्या? और इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया तो क्या नाम दे दिया? एम्पियर। क्या नाम दे दिया? एम्पियर। बेसिकली तुम मानोगे नहीं, अपन लोग एक फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, यूनिट डायमेंशन में पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। याद आ रहा है? दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जो आज हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं। फंडामेंटल पढ़ते हैं, मास पढ़ते हैं, लेंथ पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं और मोल पढ़ते हैं। याद ही नहीं होगी, ये फंडामेंटल है। याद है? यूनिट डायमेंशन में 7 फंडामेंटल बताई थी, उसमें एक कौन सी नहीं पढ़ते? चलो ये बता दो। कैंडेला तो यूनिट थी। हाँ वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। याद आ गया?
अपन को ल्यूमिनस इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं रहता, अपना लेना देना सिर्फ उन वाली 6 क्वांटिटीज से है जो अभी अभी मैंने नाम लिया, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड, ऐसा यूनिट इज ऑल्सो नोन एज एम्पियर। अभी छाप लेना, अभी से रुक जा, अभी कुछ ऐसा छापने का नहीं है, सब ऐसी की ऐसी चीजें छापते रहना, एक बार में कुछ चीजें बता दूं। अच्छा बता, करंट इज ए स्केलर और अ वेक्टर? स्केलर और अ वेक्टर? चलो देखते हैं। करंट को स्केलर बोल रहे हैं लोग बाग, आओ देखो। मान ले ये था 5 एम्पियर, ये मान ले 2 एम्पियर, तो बताना ये कितना होगा? क्या 3 एम्पियर होगा? अरे पता है ना अपने को, करंट बह रहा है, क्या बह रहा है, क्या बह रहा है? तो ये आ गया 5 एम्पियर, ये आ गया 2 एम्पियर, तो ये कितना आएगा? ऑब्वियसली 3 एम्पियर। अच्छा मान ले कि ये ऐसा होता, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, बोल होता? अरे ऐसे ही होता है करंट, ये तो तुम्हें पता है, 2 3 का 5 आता है, बोल आता है कि नहीं? अच्छा अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं और मान ले ये वेक्टर होता, तो आंसर क्या आता? क्या 2 और 3 का तुम लोग नेट निकालते, रिजल्टेंट निकालना आता है? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बोल क्या यही आंसर आता? मतलब ये 5 की जगह क्या रूट 13 आना चाहिए था? क्या ये तो 5 आया है? क्या मैं इसे जोड़ रहा हूं स्केलर की तरह? क्या मैं इसे जोड़ रहा हूं स्केलर की तरह? पर क्या इट हैज अ डायरेक्शन? डायरेक्शन है। अरे ऐसा थोड़ी है 5 उल्टा बह गया, 3 इधर से 2 इधर से, तभी तो 5 इधर गया। नहीं सोच पा रहे क्या? पक्का सोच पा रहे हो? अच्छा मान ले ये 3 होता और यहां पर है ना ये 2 ऐसे होता, तो इधर कितना होता? क्या यहां पर 1 होता? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या भाई? 3 इधर 2 इधर, तो इधर कितना बचा यार? 1 ही तो बचा। तो इट हैज अ डायरेक्शन और नॉट? इट हैज अ डायरेक्शन। पर क्या इसको जोड़ने घटाने का काम हम स्केलर रूप में कर रहे हैं? स्केलर रूप में जोड़ घटा रहे तो ना तो स्केलर है और ना ही है, या डायरेक्शन है पर क्या वेक्टर लॉज लगा रहा हूं? अरे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया क्या? नहीं किया ना। 2 और 3 5 कर रहा हूं, बोल कर रहा हूं कि नहीं? अच्छा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं किया, मतलब कि इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर लॉज। जोड़ रहा हूं स्केलर की तरह, पर क्या डायरेक्शन है? मतलब पूरी तरह से स्केलर भी नहीं है। इसीलिए एक स्पेशल टाइप की क्वांटिटी है जिसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम होता है? टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। अगर आपको 4 ऑप्शन में दिखे और ऑप्शन में टेंसर ना हो तो स्केलर, ऑप्शन में अगर टेंसर ना हो देन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर टेंसर लिखा हुआ मिले तो कैसी क्वांटिटी है? टेंसर ही। समझ गए? पर वेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखना है। इट इज नॉट अ वेक्टर इन एनी सेंस। सिर्फ क्या है? डायरेक्शन। सिर्फ क्या चीज है? डायरेक्शन। क्या इतनी बातें समझ सकते हो, है ना? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज अ मैग्नीट्यूड, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज, इट डज नॉट फॉलो एनी वेक्टर लॉज। क्या इतनी सी बातें समझ में आती हैं? चल लिख ले जल्दी से। करंट क्या होता है? करंट के लिए सब लोग लिख रहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। और उसके बाद में ये लिख ले I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ये कैसा है? इंस्टेंटेनियस। ये उसके बाद में एवरेज लिख लेंगे। इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, यूनिट लिख लें कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। यूनिट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। यूनिट आपको बता दी गई है। एम्पियर कैसी यूनिट है? ऐसा ही यूनिट है ना, ब्रैकेट में ऐसा ही जरूर लिख लेना। ऐसा ही यूनिट है एम्पियर। तुम्हारे सारे मिसकंसेप्शन जो है वो धीरे धीरे इस वाले चैप्टर में दूर हो जाएंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के कारण मेरा ये धर्म है और मेरा ये फर्ज है
कि ये चैप्टर जो है इस चैप्टर के साथ पूरा पूरा जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पीएचडी करवाई जाए तरीके से। साला कोई सवाल ही ना अटके करंट का, कहीं से भी दिख जाए कोई भी दुनिया का सवाल, पर करंट का सवाल अपने से नहीं अटकेगा। समझ गए? आराम आराम से धीरे धीरे सारे सवाल सॉल्व करते हुए चलेंगे, बस डरना मत। जहां डरना चालू है ना वहां पे सारा मामला खत्म। करंट में यही होता है, करंट यहाँ बहा के वहां बहा, बस यही सोचते सोचते जीवन जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने को डरना नहीं है, जहां बहाना होगा अपन अपनी इच्छा से बहाएंगे। करंट की खास बात यही है, समझ गए? अच्छा, करंट के लिए क्या सबने लिख लिया, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। पर क्या तुम्हें वैसे याद रखना है कि अगर ऑप्शंस के अंदर स्केलर, वेक्टर, टेंसर 3 आए तो क्या लगाओगे, टेंसर। टेंसर नहीं आया तो लगा सकते हो, डर तो नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से एक सवाल कर दे मेरे लिए, आजा। मान ले, अच्छा बताना जरा, आई किसका फंक्शन है या क्यू किसका फंक्शन है? क्यू किसका फंक्शन है, जल्दी बोल, क्या टाइम का? तो अपने को एक इक्वेशन दी, क्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। क्या इक्वेशन दी, क्यू इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। और इसमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड आई एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, और दूसरा दिया गया फाइंड आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। और देखते हैं कितने लोग इससे आंसर निकाल पाते हैं। तुम ऐसे सवाल कर चुके हो काइनेमेटिक्स में, याद है? काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तब तुमने एवरेज वेलोसिटीज निकाली थी। चलो जल्दी से करके दिखा दो। पहले का 10 बोल रहे हैं लोग, हाँ अगला भी निकालो। क्या आ गया, क्या है आंसर, जल्दी बताओ। पहले का 10 बोल रहे हैं, कितने लोग 10 बोलते हैं? अच्छा, बाकी लोगों से नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। और बाकी लोग क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते। जिनका आया है उनका आंसर 10 आया है, बाकियों का आंसर नहीं आया है, ऐसा कुछ? चलो देखते हैं। अच्छा, एवरेज वैल्यू भी बता दो, एवरेज कितनी आ रही है? 5 बोल रहे हैं। चलिए चेक करें। पहला पार्ट क्या करना था, बोलो जल्दी से। पहले पार्ट में बता जल्दी क्या करना था। क्या आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस निकालना था एवरेज। क्या मुझे बोला था फाइंड करंट एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। एट का मतलब क्या है, एट 3 सेकेंड्स, मतलब 3 सेकेंड पर क्या होगा, या 3 सेकेंड तक क्या होगा, 3 सेकेंड पर क्या होगा। मतलब मैंने क्या लिखा, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। जरा बताना डी क्यू बाई डी टी कितना आ गया, डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं। टी स्क्वायर का बोल 2t प्लस 4, क्या 5 का 0, 5 का 0, मजा आ गया। 2t प्लस 4 आ गया भैया। वैल्यू क्या डालनी थी, t इक्वल्स टू 3, कितना आ गया, 2 इंटू 3 प्लस 4, आंसर बोलो 10 एम्पियर। अरे कोई समस्या है क्या? पहला पार्ट शायद सब लोगों ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया शायद उनको पता लग गया होगा कैसे करना है, कोई समस्या तो नहीं। चलिए दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम लोगों से क्या बोला, जल्दी से बताओ। दूसरे पार्ट में हमें बोला एवरेज निकालने को। क्या निकालने को? अब देख, एवरेज जब निकालने को बोला तो एवरेज क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्या किसी ने फंडा लगाया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का मतलब है कि मेरे को पहले चार्ज निकालना है 2 सेकेंड पे, फिर चार्ज निकालना है 0 सेकेंड पे, और डिवाइड क्या कर देना है 2 से। तुम्हें समझ नहीं आया? कितना आया? वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही किया। मुझे क्या करना था, आई एवरेज। आई एवरेज देख, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, सब ध्यान से देखेंगे। मुझे लिखना था Q एट 2 सेकेंड्स माइनस Q एट 0 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। T2 का मतलब वही है 2 सेकेंड्स, T1 का मतलब है 0 सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं। इस फॉर्मूले के लिए अब क्या मेरे को 2 सेकेंड पर चार्ज और 1 सेकेंड पर चार्ज निकालना है? क्या डी क्यू बाई डी टी करना है क्या? जिनका 5 आया शायद डी क्यू बाई डी टी कर दिया। क्यों? बोल दे सच्चाई। हाँ, जिन्होंने 5 निकाल रखा है उन्होंने डी क्यू बाई डी टी कर दिया है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट क्यू की वैल्यू में कितने सेकेंड डालने थे, 2 सेकेंड। अगली बार कितने डालने थे, 0 सेकेंड। चल निकालते हैं। क्यू एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, कितना आ रहा है बता दे। 2 डालो, 4 प्लस 8 प्लस 5, कितना है ये, 17 कूलम। बोल सही है क्या?
अच्छा Q at t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, जल्दी से बोल दे क्या 005 दिख गया सबको? अबे 005 दिख गया क्या? एवरेज निकाल ले। आई एवरेज इक्वल्स टू कितना लिखूं? 17 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 0। एनी प्रॉब्लम? जरा बताना आंसर। 12 अपॉन 2 6 एम्पियर। एवरेज करंट, कौन सा करंट निकाला? एवरेज। प्लीज ध्यान रखें, दिस इज द एवरेज थिंग। एवरेज अलग, इंस्टेंटेनियस अलग। ककड़ी की डकारें आ रही हैं। तुम्हारी मैथ्स में मिलता है क्या सलाद वलाद? क्या मिलता है? खीरा? अरे ऐसे सवाल तो कर लोगे ना यार। अच्छा, अब इसी में एक और चीज बता। इसी में अगर हम लोगों से बात की जाए, सुनना मेरी बात, अरे आपस में बात नहीं, मेरी बात सुन। इसी में अच्छा जरूरी है क्या अपने को हमेशा Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिले? अच्छा और क्या मिल सकता है? अबे I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता? अच्छा देख क्वेश्चन देख क्या दिया था, I इक्वल्स टू टी स्क्वायर, कुछ और लेता हूं चल, 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4, 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 ये दिया हुआ था अपने को। और इस बार पता है क्या बोला? फाइंड द चार्ज फ्लोन, फाइंड द चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड्स। क्या लिखूंगा? लिख लो सवाल। पांच सेकंड में चार्ज आता है, तुम लोगों को सब याद है क्या करना होता है? बहुत बढ़िया, इंटीग्रेट करो जल्दी से। हिंट दे रहा हूं देख, मैं ये हो गया हिंट खत्म, कर लो, गलत मत करना यार। ये भगवान इसे सॉल्व कर रहे हो क्या? इसे सॉल्व थोड़ी करना था यार, ये तो ऐसे ही देख के कर देते हैं। अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, हो गया 48। 48 कितने लोगों का आ गया? 48, 1 2 3 4 5, 5 ओके, 5 का ही आया। अच्छा देखो यार, मुझे को बताना पड़ेगा। चलो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी से एंड नहीं मिला क्या? अच्छा आई को लेके ऐसे ही यहां पर क्या लिखना है? आई लिखना है। क्या लिखा मैंने? 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? जल्दी बोल। डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा तूने कभी ऐसा सुना है कि डी टी ऊपर उछल जाता है? ऐसा सुना है? अच्छा डी टी इधर उछाल दे, क्या आ जाएगा? 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 डी टी इक्वल्स टू क्या बच्चों? डी क्यू। और बता, अगर मैं यहाँ पे सांप लगा दूं, क्या लगा दूं? सांप लगा दूं, तो क्या ये पूरा का पूरा dt से क्या इंटीग्रेट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू dt का? और dq का क्या 0 टाइम से शुरू कर रहा हूं तो 0 टू q। अच्छा यहाँ कहां तक निकालना है मुझे? 5 सेकेंड तक, मतलब 0 to 5। एनी प्रॉब्लम? चलो अब अगर इंटीग्रेट ही करना नहीं आता तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा बोल इंटीग्रेशन 4t स्क्वायर, क्या 4 बाहर, t का क्या, t स्क्वायर का क्या होगा? t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 आता है कि नहीं? x की पावर n का इंटीग्रल याद है? x की पावर n + 1 अपॉन, वही तो करना है, बताना जरा क्या आ जाएगा? 4t³/3 प्लस 8t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t। याद है कि नहीं? किसी को कुछ याद ही नहीं आया? और कहां से कहां तक करना था? 0 to 5। शायद कुछ लोगों ने 4 के बाद में t नहीं लगाया, लगाया था क्या? अच्छा ओके। और ये किसके बराबर है? q के बराबर। क्या मेरे को चार्ज फ्लो निकालना था? अबे तो चार्ज ही तो आ रहा है। इंटीग्रल डी क्यू क्या होगा? q पता है तुम्हें? अच्छा चलो आगे बढ़े तो क्या आ गया? 4t³ 5 वैल्यू डालो, 4 × 5 का क्यूब क्या 125 अपॉन 3 प्लस 8। अच्छा इसको तो काट ही देता हूं, 2 से कितनी बार? 4 बार। 4 से काटा तो कितना आ गया ये? 4 × 25। बोल सही है क्या? प्लस 4 × 5 क्या -0? -0 भी तो लिखूंगा, समझ आ रहा है क्यों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाली तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। सब लोग देख पा रहे हैं? बहुत अच्छे। वैल्यूज तो डाली नहीं, अब तो आंसर आएगा सीधे। हाँ कितना आ गया? 8
860/3, बहुत बढ़िया, आप पे विश्वास कर सकता हूं। कितने लोगों का आ रहा है 860/3? चलो विश्वास कर लेता हूं, कितना आ गया 860 अपॉन कूलम या एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन। कितनी देर में? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में इतना चार्ज जाएगा। ये करंट वेरिएबल था क्या? हाँ, टाइम के साथ वेरिएबल था ना। अरे 0 पे अलग, 1 पे अलग, 2 पे अलग। तो जब भी करंट ऐसा वेरिएबल वगैरह होगा तो क्या मेरे को इंटीग्रेट करना है? समझ गए? जब भी चार्ज वेरिएबल होगा तो क्या मेरे को डिफरेंशिएट करना है? किसके रिस्पेक्ट में चीज है? टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हैं? प्लीज ध्यान रखें, कांस्टेंट होना और वेरिएबल होना दोनों अलग बात, ठीक है? अपन इसे जनरली पता है, ये जो अपन ने लिखा है ना I = dq/dt, इसको अपन कई बार जनरली सीधे बोल देते हैं Q = IT। तुमने शायद बचपन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। Q = IT पढ़ा था, ये वही वाला फॉर्मूला है रियलिटी में। तो बड़े होके क्या हो गया वो dq/dt, पर असली फॉर्मूला क्या था? Q = ये कौन से करंट के लिए है? कांस्टेंट। कौन से करंट का है ये? कांस्टेंट। क्या ये जो दोनों चीजें हैं, दीज आर ऑल फॉर वेरिएबल करंट्स। वेरिएबल कैसे? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो प्लीज याद रखें। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने एक बहुत नॉर्मल सा Q = NE, याद है? Q = ±NE, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शायद इससे सब लोग रिलेट कर पाते हैं। कैसे? E का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और N क्या होता है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल चार्ज क्या होगा? मैं कहूं ये जो बेंच यहां रखी है इसके ऊपर एक एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कितना चार्ज होगा? क्या 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय E होगा कि नहीं? यही तो बात है, Q = NE। सही है कि नहीं? अच्छा, एक न्यूट्रल कंडक्टर पे कितना चार्ज होता है? क्या हो गया? अच्छा, क्या न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही नहीं है? बराबर है ना? न्यूट्रल डज नॉट मीन कि इट डज नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसका क्या मतलब है? बराबर है। क्या मतलब है? बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन। एक चीज और जल्दी से बता दो, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर का क्या मतलब है? क्या इट हैज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिवली चार्ज? एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी ट्रांसफर हम लोग पढ़ते हैं वो किसका ट्रांसफर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन का। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा बता, कोई कंडक्टर अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास ज्यादा होगा या फिर एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का मास ज्यादा होगा? सोच के बोलो, सोच के बोलो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अबे इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है, तो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर का मास क्या होगा? बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है। कौन से एग्जाम्स में ये भी बता दूं, VIT सब देते हैं, बिट्स पिलानी सब देते हैं, दोनों में पूछा जाता है। और एक बार नहीं 3 बार पूछा जा चुका है। ये और सुन ले, ठीक? और ये लगता बहुत आसान है, पर यही वाला सवाल जब KVPY के इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम 4 बार सोचने लगते हैं कि इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकते हैं। समझ रहे हो? तो वहां भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है, वहां पर भी पूछा गया है। सब देंगे ना इस साल KVPY? अरे दे लेना, दे तो लेना, देने में क्या जा रहा है? तैयारी तो तुम कर ही रहे हो, बस। तो ऐसे क्या मुंह बना के क्यों बैठे हो? हाँ? अरे वही नवंबर में होगा, फॉर्म वॉर्म आएंगे, भर देना। समझ भी रहे हो क्या कुछ? जो बातें बताई जा रही हैं क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रही हैं? अच्छा चल, तो इसी बात पे सब लोग अब हेडिंग, इस पे और सवाल कराऊं क्या? dq/dt और इंटीग्रल I/dt पे नहीं कराने ना? चलो, तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, कहानी करंट की। सब लोग हेडिंग डाल लो, कहानी करंट की। करंट हमारे जीवन में कैसे आया, क्या हुआ,
कहानी करंट की। आओ, कहानी करंट की। अच्छा जल्दी से एक चीज याद करो, पढ़ भी चुके हैं कुछ लोग, और जो लोग नहीं पढ़े वो लोग सिर्फ देख लें, मैं दोबारा से चीजों को समझा रहा हूं, इसलिए डरना नहीं है। मान लो अपने पास में एक कंडक्टर है, क्या चीज है? कंडक्टर। अच्छा ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर अगर मैं ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता था, क्या लगाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी बता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कंडक्टर के? 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? 0। 0 क्यों होती है? सुन लो जल्दी से, क्विक रिवीजन हो रहा है, जल्दी से सुनते रहेंगे सब लोग। क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और दोनों होते हैं? अच्छा क्या सारे बाउंडेड होते हैं, सारे फ्री होते हैं? अरे फ्री होते हैं, कंडक्टर है ना। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है? इंसुलेटर में क्या सब कुछ बाउंडेड, कंडक्टर में क्या सब कुछ फ्री। अपने पास कैसे थे? फ्री। अपने पास कैसे थे? फ्री। अच्छा बता, इलेक्ट्रिक मैं ऐसे लगाऊंगा तो एक चीज बता, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस मौजूद हैं या मान लिया जो प्रोटॉन्स हैं, उनके ऊपर फोर्स किधर लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी सी बात मैं याद रख सकता हूं? रियलिटी है। तो पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगी आगे। अच्छा क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद थे तो उनके ऊपर फोर्स कहां लग गई? पीछे को। अरे कहां फोर्स लग गई? पीछे। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए यहां, बोलो होंगे कि नहीं? और नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए यहां। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? और इसीलिए क्या हुआ, एक नई एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई। क्या आ गई? एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज चार्जेस। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, जिसकी डायरेक्शन हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट थी। जिसकी डायरेक्शन क्या थी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या बच्चों? ये है, इसको क्या नाम दे दिया? ई एक्सटर्नल। और इंड्यूस्ड जो आई उसकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। ई एक्सटर्नल, ई इंड्यूस्ड। ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन तब तक चलता है जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं हो जाते। और सोच के देख, जहां दोनों बराबर वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो क्या इट हैज अ डायरेक्शन? अब मैं बोलूं इधर 5 और इधर भी 5, नेट कितने? इधर भी 5 इधर भी 5, नेट 10। जानते हो ना, इधर भी 5 इधर भी 5, नेट। अरे 5√2 यार, ऐसे क्या हर बार 5 या 10 ही होगा क्या? क्या मैक्सिमम इज 10, मिनिमम इज 0? ये तो सोच पाते हो। मिनिमम क्या? दोनों ऑपोजिट। मैक्सिमम क्या? दोनों साथ। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? अच्छा देख, वही वाली चीज। तो एक्सटर्नल इधर, इंड्यूस्ड इधर, एक्सटर्नल इधर और इंड्यूस्ड, ये दोनों क्या हो जाती हैं? एक पॉइंट पे बराबर हो जाती है। ठीक है भाई, एक्सटर्नल तो वो की वो रही, पर इंड्यूस क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्या चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इंक्रीजिंग, एक्सटर्नल इज डिक्रीजिंग। नहीं, डिक्रीज थोड़ी हो रही है। अरे एक्सटर्नल तो लगा दी तो वो तो कांस्टेंट है, पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल बराबर, जैसे ही दोनों बराबर होंगी वैसे ही नेट क्या होगा? ये कंडक्टर की खास बात, ये कंडक्टर की खास बात कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। क्या उसमें रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तो होती है, पर उसका नेट क्या आता है? 0। ठीक है। कंडक्टर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है क्या? कंडक्टर के थ्रू क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी? क्यों नहीं करेगी? सुन लें, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है? जिस चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी क्या? नहीं करेगी। क्या बहुत नॉर्मल सी बात, समझ में आती है? ठीक है, बस इतना ही ज्ञान होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वाले चैप्टर में, ज्यादा ज्ञान की अपने को जरूरत नहीं। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स किधर लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ, नेगेटिव पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी सी बातें मैं हमेशा याद रख सकता हूं? ठीक है। माइनस क्यू चार्ज हो, मान ले माइनस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स किधर? क्या मेरी तरफ? ये माइनस क्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स किधर, क्या इधर, अच्छा प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर इधर माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, समझ में आती है बात, लगा सकते हो ना फोर्स, डरोगे तो नहीं। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू टाइम्स ई, वेयर क्यू इज द चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इतनी सी बातें याद रख सकते हो, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब सुन, ये जो कंडक्टर था ना, ये आइसोलेटेड था, कैसा था, आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, याद करना, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको मैंने ये वाली बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सिर्फ एक आइसोलेटेड कंडक्टर में होती है। किसमें होती है, आइसोलेटेड कंडक्टर में। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को तारों से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, तारों से जोड़ दिया। तारे मतलब स्टार्स की बात नहीं कर रहा, वायर, वायर, अबे समझ गया ना, हाँ, इस प्रकार से पकड़ा और तारों से यूं जोड़ दिया। ठीक है, अब बता चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे क्या, एक्यूमुलेशन तो होगा, पर क्योंकि उसे एक रास्ता मिल गया है जाने का, तो वो इस रास्ते से निकल जाएगा, वो इस रास्ते से निकल जाएगा। दिस इज अ बैटरी, ये क्या है, एक बैटरी है। बैटरी की वर्किंग तुम लोगों को पूरी पूरी पता लगेगी, डरना मत। ठीक है, अभी बस देख लो इस चीज में क्या होता है। देख, पहले ही बता दूं, ये एक कहानी है, एक स्टैंडर्ड कहानी है। ठीक है, जैसी मैं तुम लोगों को सुना रहा हूं वैसी की वैसी सुन लो, इसमें सारी दुनिया में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज अ स्टैंडर्ड, ये वही स्टैंडर्ड कहानी है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, समझ गए। तो इसलिए ये कहानी सुन लेना, इट इज जस्ट अ कहानी, डोंट वरी, इट इज जस्ट अ कहानी, इसीलिए अपने को डरना नहीं है। अब सुन, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज था, सुनना मेरी बात, पहली बात, अगर मैं कहूं कि करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, पीछे जा रहा था। तुम लोग जानते हो वाली बात, अरे वाह यार बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हें पता है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पता है ये वाली बात, पता है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो, उस चीज पे टाइम ही खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा। भाई अगर मैं कहूं कि करंट इधर बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाता है, करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो बेसिकली हम लोग जो डायरेक्शन ले रहे होते हैं वो पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन ले रहे होते हैं। मतलब मैं अगर इलेक्ट्रॉन भी बोल रहा हूं ना अब, तो समझ जाना मैं पॉजिट्रॉन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, पॉजिट्रॉन। मतलब हम बेसिकली किसकी डायरेक्शन के साथ खेलेंगे, पॉजिट्रॉन की, ना कि इलेक्ट्रॉन की। भाई इलेक्ट्रॉन तो असलियत में पीछे भाग रहा है, दिस इज वेयर द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, तुम भी जानते हो, है कि नहीं। पर करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये है ना यार, है ना। चलो बहुत अच्छा। मान ले इसका पोटेंशियल था V, इसका पोटेंशियल क्या था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक एंड होता है हायर पोटेंशियल पे, एक एंड होता है लोअर पोटेंशियल। एक तरफ माना V और दूसरी तरफ माना 0। बड़ा डंडा मतलब हायर पोटेंशियल, छोटा डंडा मतलब लोअर पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। और ये चीज तो मैं पढ़ चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोल पड़ी है कि नहीं, मतलब दिस हैज अ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, बोलो है ना यार, इसके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अप्लाई कर दी गई है, बोलो है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए, क्या उनको भी एक रास्ता मिल गया, इस वायर के थ्रू क्या उनको रास्ता मिल गया, इस वायर के थ्रू उनको रास्ता मिला। यहां पर कौन से थे, पॉजिटिव, यहां पर कौन से थे, क्या इस बार एक्यूमुलेशन हुआ, यहां पर एक्यूमुलेशन इस बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एक्यूमुलेशन, क्या तुम जानते हो, रास्ता मिल गया। क्या मिल गया उनको, रास्ता मिल गया है। और अपना जो अब कंडक्टर है वो अब आइसोलेटेड नहीं रहा है, ठीक है, अपना कंडक्टर नाउ इज नॉट आइसोलेटेड। अब सुन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनके पास में अगर अपन बात करें तो देख भाई, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। याद है पोटेंशियल एनर्जी कुछ होती थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी बेटा, जल्दी से बताओ, KQ बाय, ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी या ये पोटेंशियल होता था, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा चार्जेस के लिए जब हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज Q1 Q2 अपॉन R। बस सुन ले, अभी दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ सुनना है। क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। यहां पर जब हम लोग उसको लिख रहे होते हैं तो अगर मतलब एक जनरल डेफिनेशन दे पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल और मल्टीप्लाइड बाय क्या, चार्ज।
पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इज दी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, उसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बोल दूं, Q इंटू वी, क्या बोल दिया, Q इंटू वी। तो यहां पर मैं तेरे को बैटरी का जो रोल है ना, बेसिकली वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से। भाई बैटरी का काम है एनर्जी देना, क्या काम है इसका, एनर्जी देना, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। अब सुन, यहां पर जो अपना पॉजिट्रॉन मौजूद था इस एंड पे, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, अरे एनर्जी क्या, Q इंटू वी। अबे इसका चार्ज क्या था, E था, तो EV बोल ले। अरे क्या EV है इसके पास, पक्का पक्का इस एंड पे। अब होता क्या है, ये यहां से एनर्जी लेके भागता है, एनर्जी लेके क्या करता है, भागता है, और यहां पर आके एनर्जी क्या हो जाती है, दिख गया तेरे को, यहां पर आके एनर्जी क्या हो जाएगी। अब जहां इसकी एनर्जी 0 हुई तो ये क्या इस वाले तार के अंदर से जाता है, तार के अंदर से जाता है और ट्रेवल करता हुआ पहुंचता है किसके पास, बैटरी के पास। ठीक है, अब ये जो अपना पॉजिट्रॉन है ना, इट हैज बिकम अ भिखारी। क्या बन चुका है, भिखारी, भीख मांगता हुआ जाता है, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, और किसके पास जाता है, बैटरी के पास। समझ गए, बैटरी एक बहुत महान व्यक्ति है, बैटरी क्या है, एक महान व्यक्ति जो हमेशा भीख देने को तैयार है। ले मेरी तरफ से तू भी क्या याद करेगा, अरे समझ रहे हो ना। तो ये गया मरा हुआ इसके पास, पहले यहां पर तो एकदम चौड़ा होकर खड़ा था, आजा साला कौन बिट रहा है, तो ईवी एनर्जी लेके निकला, दूसरे एंड पे आके क्या हुई, 0 हुई, नीचे आया लौट के किसके पास, बैटरी के पास। बैटरी बोली ले बेटा तू भी क्या याद करेगा, ग्लूकोन डी पियो और दोबारा से घूमो। क्या मेरी बात समझ रहे हो, मतलब एनर्जी ले लेके जो मोशन हो रहा है पॉजिट्रॉन का, क्या उसी को मैंने करंट नाम दे रखा है। अरे बैटरी का रोल समझ में आ रहा है, कौन घूम रहा है, असलियत में कौन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन। असलियत में कौन घूम रहा था, मैंने क्या डायरेक्शन मान रखा है, उसका उल्टा, उसका। तेरे को फील तो आ रही है कि हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं। बैटरी का रोल समझ में आ गया। खैर इस बारे में अपन बाद में और बातें करते हैं, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हैं अपन EMF के नाम से, इसी चैप्टर में आगे आएगा, तब अपन लोगों को उस चीज की ज्यादा फील आएगी। पर अभी तू ये समझ के ये चलाता क्या बन के, शेर बन के। यहां पहुंचा तो क्या था, अबे चूहा, बिल्ली क्या, चूहा बन चुका था। क्या बन चुका था, इस चूहे को शेर दोबारा किसने बनाया, बैटरी ने वापस से कितनी एनर्जी दे दी, EV, और जैसे ही EV एनर्जी दी दोबारा से आजा साला भागेंगे अब तो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो बैटरी का रोल जो है हमारे जीवन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी नहीं भाई, पोटेंशियल है। हाँ लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर, इट इज नॉट नेसेसरी के 0 मानू। हम क्या कन्वेंशन से एक तरफ हायर एक तरफ लोअर मानते हैं, हायर को फुल कर देते हैं, लोअर को 0 कर देते हैं। ठीक है, फील आएगी इसकी, धीरे धीरे फील बनती है, ऐसे डायरेक्टली फील नहीं आती, चिंता नहीं करनी है अभी बैटरी सब पढ़ेंगे बिल्कुल बिना चिंता के। अभी रुक जा, चलो भाई। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन बह रही थी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम बढ़िया, हम लोगों को मजा आ रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह से मूव कर रहे थे, तो एक चीज सोच, इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने क्या माना, दे वर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दे वर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर मैं रूम टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर को रख दूं तो उसमें से फालतू में करंट आता है क्या, हाथ लगाया करंट आ गया, क्या ऐसा होता है, नहीं होता ना। क्या तब तक करंट नहीं आता जब तक हम उसे किसी एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़ना दें। भाई तुम्हें वैसे करंट जो है नजर वजर नहीं आता, पर अपन ये टीवी चलाते हैं, टीवी पुराने वाले आते थे ना, वो बड़े डब्बे वाले टीवी, तो उसमें पीछे एक पिक्चर ट्यूब रहती है। क्या रहती है वो पिक्चर ट्यूब, पता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेंकती है जिससे इमेज बन रही होती है। इट इज नोन एज अ कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं उसे, कैथोड रे ट्यूब, जिससे तुम लोग टीवी देखते थे पुराना। आजकल ये सारी टेक्नोलॉजी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एलईडीज। एलईडी जानते हो, तो सारी चीजें अब किस में कन्वर्ट हो गई हैं, एलईडी में। वो सारा पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो सब बंद हो चुकी है। आजकल कहाँ आते, बड़े टीवी किसी के होते हैं तो क्या बोलते हैं गरीब आदमी होगा। नहीं मेरे यहाँ भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है ना। मैं बस तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, आजकल तो नया टीवी चाहिए सबको जो दीवार पे टंगता हो। कितने लोगों के पास है दीवार पे टंगने वाला, बहुत स्टाइल मार रहे हो बेटा, है ना।
पहले एलसीडी आया, सबसे पहले क्या आता था? सीआरटी, पहले आता था सीआरटी, सीआरटी के बाद क्या आया? एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बिल्कुल सही जवाब, हाँ याद है ना। और अब एलसीडी को भी किसने रिप्लेस कर लिया? एलईडी। अच्छा टीएफटी पता है तुम्हें? टीएफटी क्या है? तोड़ो फोड़ो तोड़ो, थिन फिल्म, हाँ सही बोल रहे हैं, टीएफटी यही होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आप बिल्कुल सही है, डरे नहीं। तूने पढ़ा होगा साले कहीं पे, है ना? जाहिर सी बात है, पढ़ा था तभी तो याद है। हाँ चलो, खैर टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात हो रही थी। तो यही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोगों से बहुत सारी चीजें हमें रिजल्ट में दे रहा होता है। अब हमने बात की रूम टेम्परेचर पे, क्या रूम टेम्परेचर पे अपने को करंट आता है? पर क्या इलेक्ट्रॉन तो फ्री है उसके पास? भाई जो अपना कंडक्टर है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? दे आर फ्री टू मूव, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो मोशन हो रहा होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा मोशन होता है ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा जिगजैग सा मोशन कर रहा होता है, इधर जाता है टकरा जाता है, इधर जाता है टकरा जाता है, इधर जाता है टकरा गया, इधर जाता है टकरा गया, ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन है, निकला, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, वापस ऐसे आ गया। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां से निकला था? ऐसे 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 और ऐसे। जहां से चला क्या वहीं पर आ गया? एवरेज वेलोसिटी आएगी कि नहीं? अरे आएगी कि नहीं? एवरेज स्पीड नहीं है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज स्पीड नॉन जीरो। क्या हो गया? अबे वेलोसिटी क्या होती है? क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? बोलना डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? अच्छा बोल एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या डिस्टेंस जीरो है? इसीलिए एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड जो होती है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेलोसिटी। उसकी जो स्पीड होती है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द वेलोसिटी। थोड़ा अपन लोग क्या ज्यादा डीप चले गए, मतलब है ना, ओलंपियाड लेवल की बात करने लग गए, पर हाँ तेरे को पता होना चाहिए। समझ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है अब ये भी सुन। अब जब ये सवाल किया है तो सुन ले। इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या अप्लाइड? नहीं थी। क्या वो जीरो थी? तो इस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कोई नहीं थी अप्लाइड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज, तो करंट मिलना चाहिए क्या? भाई करंट कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, मिलेगा ना, तभी मिलेगा। यहां दिखाया क्या? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या थी यार? क्या मेरी बात समझ गए? 100%। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, उसे रूम टेम्परेचर से उठा दिया और उसके चारों तरफ क्या जोड़ दी? बैटरी। क्या जोड़ दी? बोला भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? नहीं है, नहीं। चलो आओ देखो, इलेक्ट्रॉन चला, मस्त हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फाइनली इधर गया। क्या तुम्हें इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट नजर आया? और ये जो डिस्प्लेसमेंट था, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थी तो इसी डायरेक्शन में आया। ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये उसी डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में क्या अप्लाइड थी? क्या बेटा यहां से यहां पर जा रहा है? लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज x। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला गया? x। अब बता, स्पीड बढ़ी या वेलोसिटी? अभी भी स्पीड ही बढ़ी है। तुम ध्यान से देखो, अभी भी क्या डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा ही है। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? वेरी स्मॉल। अगेन क्या स्पीड इज वेरी लार्ज? क्योंकि ये सारा काम इज हैपनिंग इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड दैट टू अगेन एंड अगेन। होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? पर क्या तुमने ये देखा कि अपने चार्ज पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आया? क्यों आया? बिकॉज दिस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। नहीं समझ आ रहा? आ रहा है? हाँ, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, उधर आ जाएगा। अपन मान के चल रहे, बैटरी का डायरेक्शन बदल दे। अरे बैटरी है ना, लंबा डंडा इसको कर दे, छोटा डंडा इसको कर दे, अपने आप हो जाएगा। अपना कन्वेंशनल फ्लो मानना है। कौन सा फ्लो? कन्वेंशनल फ्लो। ठीक है, इसीलिए इधर ले रहा है। समझ गया? चलो अब सुनिए आगे।
लोगों ने कहा यार स्पीड डिफाइन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, मतलब असली में पता है इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है 10⁻3 10⁻4 की टर्म्स में जाती है, मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा हूँ, तो उसको डिफाइन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हमने ऐसा मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन दीज आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दीज आर ऑल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया गया उसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। एंड दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टेकन टू बी कांस्टेंट। कैसी ले ली जाती है? कांस्टेंट। और एक बात मान ली जाती है अपनी तरफ से, कन्वेंशनली इस बात को मान लिया गया कि ऐसा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑल अरेंज्ड जस्ट लाइक सोल्जर्स। सोल्जर्स यानी सिपाही, जानते हो ना सिपाही कैसे लाइन में चलते हैं, देखा है परेड में, देखा है ना, उसी तरह से पता है अपने इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे अरेंज इस तरह से, ऐसा मान लो। सिपाही टाइप्स हैं, कैसे जा रहे हैं ये सिपाही टाइप्स, एकदम लाइन में लगे हुए, और वेलोसिटी कैसी? अच्छा बता, सेम वेलोसिटी से जाएंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे क्या? नहीं टकराते। मानना पड़ा, क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। जब भी अपन कोई थ्योरी देंगे ना, मतलब ये फिजिक्स की खासियत है, अपन क्या करते हैं पहले बहुत सारे रिजल्ट्स हैं ना उनको चेक कर लेते हैं, और उस वाले रिजल्ट्स को देख के अपनी एक थ्योरी बना देते हैं जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या आ जाएं? ट्रू आ जाए, ठीक है। उसी तरह की एक थ्योरी बनाई हुई है, इसीलिए आपने को बिल्कुल भी डरना नहीं है। प्लीज प्लीज इस वाली थ्योरी से डरे नहीं। अभी देख बहुत आसान सा रिजल्ट आने वाला है, ये उसके लिए एक बहुत लंबी सी एक वो बनाई गई है, जैसे बोलते हैं ना रूपरेखा, कि हम एक छोटे से रिजल्ट पे आ पाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड लाइक अ सोल्जर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड लाइक अ सिपाही, एंड दे आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो, ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ गया, इसी को ड्रिफ्ट बोला गया, और वेलोसिटी को क्या बोला गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई समस्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन वीडी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वीडी से। अब हमने दोबारा एक कंडक्टर बनाया, देखना फाइनल रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं अब हम लोग। दोबारा से हमने कंडक्टर बनाया, वायर से जोड़ा, और क्या बात की सुने? V 0, ठीक है। हमने अब कुछ चीजें डिफाइन कर दी। चल एक चीज बता, अगर कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, सही? बहुत सारे या बहुत कम? बहुत सारे। कितने इलेक्ट्रॉन है? और क्योंकि बहुत सारे हैं इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? एवरेज वेलोसिटी मान ली। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? एवरेज मान ली। बहुत सारी क्या करना पड़ता है? एवरेज ही लेना पड़ता है, इसीलिए एवरेज मान ली गई। सोच के देख, अगर मैं 1 ग्राम किसी सब्सटेंस की बात करूं तो क्या 1 ग्राम के अंदर Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे जानते हो ना 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ग्राम कुछ भी बोल ले, क्या बोल रहे हैं, चल कॉपर बोल ले, 1 ग्राम कॉपर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या इतने तो हमेशा ही मौजूद है? अब ये इतने ही मान ले आपस में टकरे टकरे मचाए जा रहे हैं, तो अपने को क्या अपन एक एक को चेक कर सकते हैं? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है भाई साहब, ये तो सब जानते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है क्या देख रखा है इलेक्ट्रॉन को? लगता तो होगा। इलेक्ट्रॉन को हमने नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन दिखता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बीम फेंकते हैं अपन चीजों के ऊपर, इसलिए उसका नाम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, वो खुद कैसा कंसेप्ट है? अब सोच, अपन ने उससे करंट भी बना रखा है, पूरी मॉडर्न भी बना रखी है, और केमिस्ट्री वालों की तो पूरी जिंदगी उस पे है। सोच के देखो, केमिस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और आ गया तो जरा सोच क्या होगा उनका? जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी भाई साहब। इतनी बड़ी ऑर्गेनिक, पीरियोडिक टेबल की तो छोड़ ही दे, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, है ना। IIT से केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही हटा दिया जाएगा। फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, बस बहुत है। ऐसे सब्जेक्ट अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। चलो हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास में आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? एवरेज। और कैसी थी? कांस्टेंट।
हमने इसे दोबारा से बनाया और हमने इसीलिए क्योंकि देयर वर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी डिफाइंड अ टर्म कॉल्ड एन। एन का मतलब था नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब था एन का? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज ध्यान रखें, एन इज नॉट जस्ट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इट इज चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोच, अपन ने है ना इनको जो अपन ने लिए सारे, अपन ने इसमें दो पोजीशन कंसिडर कर ली, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन पर हमारे पास में मान ले ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। इन तीनों की वेलोसिटी बोल, क्या तीनों आर मूविंग विद द वेलोसिटी vd? तो बता dt टाइम में कितना चल लेंगे? dt टाइम में vd वेलोसिटी से कितना चल लेंगे? क्या vd टाइम्स dt? अरे यार, क्या दिस इज योर vd? और मैंने कहा dt टाइम में कितना चल गए? vd टाइम्स dt। अरे डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं इस वाली डिस्प्लेसमेंट को बोलूं x, तो इस x की वैल्यू क्या आ रही है? vd टाइम्स dt। बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलो ये अपना डिस्प्लेसमेंट था इन dt टाइम, ठीक है। छोटे से पोर्शन की बात कर रहा हूं। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो हमने ले लिया a। क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या सब लोग जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया? एरिया परपेंडिकुलर वाला, समझ गए ना? चलो x की वैल्यू आ गई vd dt, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया a। अब अगर आपको कोई ये बात पूछे कि यहां से यहां तक आने में कितना चार्ज ट्रेवल किया, तो क्या तुम निकाल सकते हो? कैसे निकालेगा? क्या मेरे को dq लिखना चाहिए? भाई मुझे क्या लिखना चाहिए? उस dq की वैल्यू क्या होगी? जरा सोच, इसका वॉल्यूम कितना है? अरे इस पोर्शन का वॉल्यूम निकाल सकता हूं ना, a इंटू x की वैल्यू vd dt। बोल है कि नहीं? तो dq अगर निकालना है तो n क्या था? नंबर ऑफ। अच्छा, एक में इतना तो दो में कितना? क्या यूनिटरी मेथड लगाना आता है? वही लगा रहा हूं, ध्यान से देख। मैंने dq लिखना है, क्या लिखना है? मतलब कितना चार्ज इतने पोर्शन से अपना ट्रेवल किया है। dq की वैल्यू n vd dt इंटू a। बोलो सही है क्या? पहले ये सोच के vd dt इंटू a क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने पोर्शन का है बच्चों? क्या इतने पोर्शन का? भाई x टाइम्स एरिया, क्या दिस इज गोइंग टू गिव मी द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन? भाई इतना ही तो पोर्शन चाहिए या ज्यादा चाहिए? dq निकाल रहा हूं ना, तो क्या इतने ही पोर्शन से मतलब है? अब सुन मेरी बात, dq आ गया n vd dt टाइम्स a। अब अगर कोई बोले कि चार्ज की वैल्यू क्या थी, क्या बोले कोई? चार्ज की वैल्यू क्या थी, तो क्या तुम इसके अंदर वो भी निकाल सकते हो? वैल्यू ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स? अभी जो तूने निकाला है वो क्या निकाला है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो कि पास कर रहे हैं। अगर कोई बोले कितना चार्ज पास किया, क्या मल्टीप्लाई बाई ई कर दूं? नहीं सोच पा रहे यार। भाई n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपॉन वॉल्यूम। बोलो है कि नहीं? अच्छा, वॉल्यूम से वॉल्यूम मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया मेरे पास? n। क्या नंबर ऑफ चार्जेस आ गया? कितना चार्ज? एक के पास कितना था? e। इतने के पास कितना होगा? बोल होगा कि नहीं? क्या दिस इज द टोटल चार्ज विच इज क्रॉसिंग दिस सरफेस? समझ नहीं आ रहा? पक्का समझ में आया? अच्छा, इस रिजल्ट अंदर ध्यान से देख, इसी रिजल्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या dt को नीचे ले जाऊं? dt नीचे ले जाऊं? क्या आ गया मेरे पास? dq बाय dt इज इक्वल्स टू n e a v d। बोला आया कि नहीं? इसे क्या हो रहा है? नहीं गिरेगी, छोड़ दे। हाँ, अपने हाथ में क्या आ गया? dq बाई dt इक्वल्स टू n e a v d। और ये dq बाई dt तो कुछ सुना हुआ है, शानदार। तो अपने हाथ में क्या रिजल्ट आ गया? I इक्वल्स टू n e a v d, करंट का रिजल्ट। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लोइंग इज गिवन बाय व्हाट?
I equals to NeAVD, where N is the number of charge carriers पर यूनिट वॉल्यूम। प्लीज ध्यान रखें, टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ करते ही शानदार मामला जो है वो खत्म हो जाता है। एन इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज द चार्ज ऑन वन कैरियर। अबे एक कैरियर का चार्ज ही है ना, पक्का। अगर मान ले इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की और माइनस 19। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या तेरे को कुछ समझ भी आ रहा है? तेरे को एक भी चीज समझ नहीं आई, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे? थोड़ी लंबी कहानी है, मैं खुद जानता हूं, आई नो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट थोड़ी सी तेरे को कंफर्टेबल लग रही होगी जब ये फॉर्मूला निकल के आ गया। बोल लगी कि नहीं? लग रहा है ना कि क्यों सुनाई गई थी? तेरे को फील दिलाने के लिए कि देख कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्यों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत होती है, क्यों बैटरी लगाई जाती है। क्या तुम्हें कुछ कुछ बातें समझ में आई? 100% छाप लो पूरी। और अपनी भाषा में अगर कुछ लिख पाओ तो बहुत अच्छा, नहीं लिख पाओ तो मुझे बता देना, मैं एंड में लिखा दूंगा। चलो स्टार बना के एक लाइन लिखो जल्दी से। द वेलोसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the velocity due to the presence of electric field, the velocity due to the presence of electric field is known as drift velocity, and is taken to be constant। बैटरी चार्ज देता है क्या? एनर्जी याद रख सकते हो ना, मतलब मैं लिखवा नहीं रहा ये लाइन, ऐसे ही तुमसे पूछ रहा था। द वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इज टेकन टू बी कांस्टेंट। ठीक है, यहां से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ गई होगी। आ गई क्या? अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में था? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये सब बातें समझ में आई थी हमको? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे देख, आई बराबर NeAVD में n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या जस्ट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम? पर यूनिट वॉल्यूम, प्लीज ध्यान रखें। ठीक है, हाँ। इसके बाद में ई क्या है? चार्ज ऑन वन कैरियर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ता है। देखो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने अप्लाई की थी ना, ये किसके कारण आई थी? बैटरी के कारण आई थी क्या? अरे किसके कारण थी? अगर मैं तुमसे पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी वैल्यू क्या होगी? इस ई की वैल्यू क्या होगी? मान ले कि जो कंडक्टर लिया है ना अपन ने, इस कंडक्टर की लेंथ मान ले L है। कितनी लेंथ है? L लेंथ है। V पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड शायद चलो कुछ लोगों को याद होगी, E इक्वल्स टू माइनस dV/dx जैसा कुछ पढ़ा था ना। तो यहां पर जब हम लोग E लिखते हैं तो E क्या लिख सकते हैं बेटा? V/L। क्या लिख देते हैं अपन? E की वैल्यू V/L। देख अभी ये काम आएगी तब मैं तेरे को बताऊंगा, यहाँ पे बस लिख के छोड़ रहा हूं। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आया, सुने। ये करंट कैसा था? कांस्टेंट। करंट कैसा था? कांस्टेंट। अगर मान ले मैं तुझे ऐसा कहूं, ध्यान से सोचना इस कंसेप्ट को, मैं बोलूं यहां पर है वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 और यहां पर है वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2, विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर? ग्रेटर और इक्वल? हाँ, अरे दिख तो रहा है यार, क्रॉस सेक्शन से है ना प्रोपोर्शनलिटी। ऐसे मत सोच, तू ऐसे सोच, फव्वारा चला है, फव्वारा। पाइप कभी हाथ में लिया है? पाइप हाथ में लिया है, पाइप से पानी वानी दिया है कभी पेड़ पौधों में? अच्छा, उसके अंदर अगर मेरे को उसकी रेंज बढ़ानी होती थी, मैं क्या करता था? क्या मैं उसके पोर्शन को कम कर देता था? बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ? एरिया ही तो कम कर रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ती थी ना उससे। यहाँ पर भी तो वही हुआ है। करंट क्या है? कांस्टेंट। अरे सोच, नल से पानी आना मैं कम ज्यादा करता था क्या? नल से तो पानी चला दिया,
अब उतने ही प्रेशर से आ रहा है नल से तो पानी आ रहा है कि नहीं। अब उसी पानी को मैं एक तो चाहूं तो यहां से यहां गिरा लूं और उंगली लगा के वहां पहुंचा दूं। बोल क्या दो रास्ते। अपन लोग क्या करते थे, उंगली लगा के वहां पहुंचाते थे या चल के वहां चले जाते थे। उंगली लगा के स्टाइल मारते थे ना सारी दुनिया में, ले करते थे कि नहीं। पता नहीं तुम लोगों ने गार्डन वगैरह में कभी पानी दिया कि नहीं, ऐसे दूसरों के घरों में नहीं, अपने घर में भी। पेड़ पौधे तो उगा लेने चाहिए 10-15 सब लोगों को। तो उसमें जब पानी देता है ना तो एक जगह पे खड़े होकर लंबी दूर तक बौछार अपन लोग मार सकते हैं, ठीक है। हाँ, तुम कहाँ पहुंच जाते हो यार कैसे लोग हो यार तुम। हाँ, तो अपन लोग पाइप के आगे उंगली रख लेते हैं तो दूर तक जो है वो बौछार पहुंच सकती है। क्या ऐसे ही यहां पर भी कोई ना कोई चीज वेरी हुई है। अच्छा, एरिया कम हुआ तो कौन बढ़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज करंट इज कांस्टेंट। वहां पे क्या जब अपन नल खोलते थे तो उसको तो सेम स्पीड में चलते रहने देते थे ना, या उसकी स्पीड में भी बदलाव करते थे। पानी उसी स्पीड से आ रहा है, बस उंगली लगाई और दूर पहुंचाया, बोल करते थे कि नहीं। वही चीज यहाँ पे हुई। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ VD2 ग्रेटर देन VD1? अगेन अ क्वेश्चन asked in one of the examinations, ठीक है। अगेन अ क्वेश्चन, समझ गए। इसको देख के ऐसा लगता है अरे करंट है, करंट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, VD1 VD2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तब तो अपने को हालांकि ये सब चीजें याद ही नहीं रहती कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी। रियलिटी बता रहा हूं, 12वीं तक जब पहुंच जाते हो ना एंड तक, तब तक भूल ही जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तब भूल जाते हैं जब अपन ने ये जिगजैग वगैरह बनाए नहीं होते। तुम लोग शायद अब भूलोगे नहीं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, भूल जाओगे क्या? ऐसा लग रहा है अगली में ही भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। चल अच्छा देख, VD2 क्या आ गई, ग्रेटर देन VD1। अब सुनना आगे की कहानी देख। एक चीज होती है, मैंने अभी अभी कहा था कि आपस में इनका कोलिजन होता है। क्या हो रहा होता है, कोलिजन। कोलिजन हो रहा होता है तो बेटा मान ले पहला कोलिजन यहां हुआ, दूसरा कोलिजन यहां हुआ, तो दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को बोला जाता है लैम्डा। क्या बोला जाता है? एंड दिस लैम्डा इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इस लैम्डा को? मीन फ्री पाथ। ऐसा बोल लो कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। क्या नाम दे दिया? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और दो कोलिजन्स के होने के बीच में जो एक टाइम ड्यूरेशन, टाइम गैप भी आता होगा, उस टाइम ड्यूरेशन को नाम दिया गया ताऊ। क्या नाम दिया गया? एंड दिस ताऊ इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या नाम दिया गया इसे? रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज टाउ। टॉर्क लिखते थे ना, टाउ, ये वही वाला ताऊ है। तो ये ताऊ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। और लैम्डा क्या था? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या बोली अभी अभी हमने? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। और रिलैक्सेशन टाइम क्या बताया? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बहुत अच्छे, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, ऐसे ही याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब एक चीज सोच जरा, क्या असली में अपने पास जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो अपने पास इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जो भी चीज मौजूद है, क्या उसके ऊपर रियलिटी में फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण? उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? QE। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? QE। देख अगर मैं यहां पे वो कंडक्टर बना रहा हूं, देख यहां अगर मैं कंडक्टर बनाऊं और कंडक्टर बना के तुझे बोलूं कि यहां पर जो अपना पॉजिट्रॉन मौजूद था, इस पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई थी? अरे जुड़ा हुआ है ये, मैं पूरा नहीं बना रहा, ये क्या है? ये जुड़ा हुआ। तो पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या फोर्स इधर लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल बताया था ना अभी अभी। क्या वैल्यू होती है इसकी? QE। क्या वैल्यू होती है? QE। होती है कि नहीं? मैंने बोला इस पे फोर्स लगी QE। एनी प्रॉब्लम? पक्का। एक्सेलरेशन क्या होगा? QE/m। एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे क्या लिखूंगा? ma इक्वल्स टू QE, मतलब कि a इक्वल्स टू QE/m। बोलो होगा कि नहीं? यार अपन ने तो वेलोसिटी कांस्टेंट ली थी, अपन ने तो वेलोसिटी क्या ली थी? कांस्टेंट। पर क्या असली में एक्सेलरेट हो रहा होता है? असली में क्या हो रहा होता है? सोच पा रहे हैं इस बात को? पर ये क्या कोलिजन इतनी जल्दी जल्दी करता है ना कि बार बार क्या कर रहा होता है? जीरो। बार बार अपनी एनर्जी क्या कर रहा होता है?
0 ड्यू टू वेरी फास्ट रेट ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। इसीलिए एक्सेलरेट होता है, धच टक्कर मारी फिर वापस खत्म, फिर एक्सेलरेट हुआ टक्कर मारी रुक गया। मतलब जैसे अपन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सब आपस में चलो टक्करें मारना चालू कर दें, है ना, तो कुछ टक्कर अच्छी होंगी, कुछ टक्कर बुरी होंगी। अबे सारी टक्करें बुरी होती हैं, अच्छी कौन सी होती हैं? अच्छी टक्कर डिफाइन कर, डिफाइन अच्छी टक्कर किससे? अच्छा खैर छोड़ो, मत समझा, है ना। अच्छी टक्कर का मतलब ई की वैल्यू 1, है ना। हाँ चलो, हाँ हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो अपन लोग है ना मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम पे बात कर रहे हैं। और फिर हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी लेता है, टक्कर मारता है, एनर्जी छोड़ता है, फिर अपनी एनर्जी लेगा, एक्सेलरेट करेगा, टक्कर मारेगा। तो चल बता, अगर मैं तेरे को बोलूं मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू है लैम्डा, अगर मैं ये लैम्डा की बात करूं और लैम्डा से तेरे को वीडी निकालने को बोलूं, तो वेलोसिटी क्या होती है? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या इसे लैम्डा अपॉन ताऊ लिख सकता हूं? पक्का बोल। अच्छा इस लैम्डा की वैल्यू कहां से निकल के आएगी? क्या इस लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि क्या आई कैन अप्लाई s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बोल? दिस इज 0, हाफ इंटू ये कितना हो गया? ए कितना है? क्यू ई बाय एम एंड मल्टीप्लाइड बाय टाउ स्क्वायर। बोलो ठीक, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? टाउ स्क्वायर। अगर ये टर्म मेरे पास में आ गई तो जरा ये बता क्यू की वैल्यू क्या है? क्या ई? क्यू की वैल्यू कितनी है? ई। हम लोगों ने यहां पर क्या लिख दिया? छोटा ई। एनी प्रॉब्लम? तो अपने बेटा थोड़ी देर के लिए फेर दे इसको। हाँ तो हम लोगों ने क्या बोला? हाफ ई बाय एम टाइम्स टाउ स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ आती है बात? लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास है, क्या यहाँ पे पुट कर दी जाए? देखना कितनी आ रही है? हाफ ई बाय एम टाउ। क्या दिस इज वी डी? स्क्वायर काट दिया ना, एक टाउ से एक टाउ को काट दिया। क्या वी डी की वैल्यू आ गई? हाफ ई बाय एम टाइम्स टाउ। वी डी की वैल्यू हमारे पास में मौजूद कुछ इस प्रकार से आती है, ठीक है। क्या चीज बेटा? भाई क्यू का मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज किसका? पॉजिट्रॉन का। पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या था? करंट का। जल्दी से याद कर ले, यहां जो निकाला क्या फॉर्मूला है? जल्दी बोल। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। इसके अंदर पुट करते हैं, चला जा। अपना फॉर्मूला आया आई इक्वल्स टू एन ई ए। वी डी की वैल्यू वहां से कितनी है? हाफ ई बाय एम टाइम्स टाउ। एनी प्रॉब्लम? पक्का? आगे की टर्म बोल। एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय 2m। एनी प्रॉब्लम? अभी तक जल्दी से बता दे है क्या? अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थी इसकी वैल्यू बोल। क्या वैल्यू है? v इज द वेलोसिटी, पोटेंशियल। v इज द पोटेंशियल। क्या असलियत में पोटेंशियल डिफरेंस है? अरे इधर v इधर 0, तो v माइनस 0 बराबर v तो है। तो इन रियलिटी दिस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर वैल्यू डाल। क्या आ गया अपने पास में? e की वैल्यू पुट कर दे। कितनी आ गई? i इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए वी टाओ अपॉन 2ml। एनी प्रॉब्लम? बेटा e की वैल्यू पुट की गई है कितनी? v बाय l। ये रहा e, इलेक्ट्रिक फील्ड v बाय l। क्या सब लोग देख पा रहे हैं इसको? अच्छा अब v को यहीं छोड़ा, ये सारी चीजें इधर उछाल के ले गया। देखना v इक्वल्स टू 2ml अपॉन क्या ये भी पूरा? एन ई स्क्वायर ए टाउ मल्टीप्लाइड बाय आई। क्या सब लोग नजर देख पा रहे हैं? कुछ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस टर्म इज कांस्टेंट। ये वाली टर्म क्या है? कुछ देख, तेरे को दिख रहा होगा। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। नजर आया? किस किस में रिलेशन लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस और क्या ये लिखा हुआ है? v अपॉन आई इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ओम्स लॉ। कहां पहुंच गए? ओम्स लॉ। तो अपने पास में क्या आ गया यहां से? v इक्वल्स टू, या ऐसा लिख दूं, v अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यही तुम्हारा कौन सा लॉ होता है?
ओम्स लॉ। अरे नजर आ रहा है, यही है भाई साहब ओम्स लॉ, यहां से निकल के आ रहा है वो। V अपॉन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि ओम्स लॉ। ठीक है, और इस ओम्स लॉ में R की वैल्यू क्या तुम्हें नजर आ गई, क्या होती है? हाँ, ये लिखा है R की वैल्यू, R इक्वल्स टू 2ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। दिस इज योर R, जिसको प्यार से क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो? याद आ गया ओम्स लॉ? सच्चाई ये है, ओम्स लॉ की सच्चाई ये है। तो V अपॉन आई इज अ कांस्टेंट या V अपॉन R इज अ कांस्टेंट? V अपॉन आई इज अ कांस्टेंट, ये होता है ओम्स लॉ। प्लीज कंफ्यूज कभी ना हो। अब हो गया क्या कंफ्यूज? अब तो पता लग गया, समझ पा रहे हो? रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है यूनिट? ओम, है ना? चलो इसके बारे में और डिटेल में अगली क्लास में, ठीक है? अब अपने को रेजिस्टेंस के ही ऊपर रिसर्च करनी है सारी, आगे अपनी सर्किट वर्किट चालू हो जाएगी, उसके अंदर आएगा मजा। तो ठीक है, चलो।